The civilized Indian. हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य की। ना ये वाले चाणक्य नहीं, ये वाले चाणक्य। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो देखो, प्रशांत किशोर को चाणक्य क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, जैसे पीएम मोदी के साथ 2014 में, उसके बाद नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, ऐसे बड़े बड़े चेहरों के साथ इन्होंने काम किया है। तो चाणक्य ही हुए और सब अपने अपने राज्यों में जीते भी हैं। बढ़िया। तो यही तो क्राइटेरिया है आज के टाइम पे भारत में चाणक्य होने का। या तो एमएलए खरीद लो या फिर नंबर बता दो। ये मोदी जी ने चालाकी से आपको एडजस्ट करा दिया। और यही नंबर बताने वाला खेल लोकसभा इलेक्शन 2024 रिजल्ट्स आने के बाद प्रशांत किशोर पर उल्टा पड़ गया। कैसा? दरअसल हर चुनावी इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को कुछ इस प्रकार पोर्ट्रे किया था। तो भाई, देश में संवैधानिक प्रोविजन जो है उसमें सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए। अब देखिए ये माइंडसेट का बेसलाइन का कितना असर होता है। अगर मोदी जी को 268 2014 में आता तो लोगों ने कहा भाई देश में मोदी की आंधी है। आज अगर 268 योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई मोदी बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो आपने बेसलाइन एडजस्ट कर दिया ना, और ये बेसलाइन आपने नहीं एडजस्ट किया, ये मोदी जी ने चालाकी से आपको एडजस्ट करा दिया। संवैधानिक नजरिए से सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, और जिस किसी दल को या गठबंधन को 272 से ज्यादा सीट आएगी वो सरकार बनाएगा। एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा। वो सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, 300 से ज्यादा सीट आ सकती है, शायद आ भी जाए। लेकिन मोटे तौर पर ये बात करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, एनडीए की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए, इसकी संभावना करीब करीब जीरो ही मानता हूं। अगर आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। एनडीए को 400 आएगा कि नहीं भाई? एनडीए को 400 तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो जीतेगा वो एनडीए में आ जाएगा। लेकिन सरकार बनने के नजरिए से मैं कोई रिस्क नहीं देखता हूं। बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो गठबंधन है वो वापस सरकार में लौटते हुए दिख रहे हैं। हो गया 400, इसके लिए क्या परेशानी की जरूरत है? लेकिन आप पूछ रहे हो, अच्छा प्रशांत जी, बीजेपी को 370 आ सकता है क्या? भाई, सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, और अगर आप मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी एनडीए को, भाजपा को 250-60 भी अगर आ रहा है, एक बार को मान लो, तो भी सरकार तो उन्हीं की बन रही है। मुझे फिर मैं वही बात कहूंगा कि दे हैव स्मार्टली, एंड वी मस्ट गिव क्रेडिट टू बीजेपी और मोदी जी, उन्होंने शायद इन चुनावों में स्मार्टली वो बार ही शिफ्ट कर दिया। चर्चा का केंद्र जो था, न्यूक्लियस था, उसको चेंज करके 272 से 370 कर दिया, और इसका उनको एक तरीके से फायदा है, क्योंकि कोई ये कह ही नहीं रहा है कि मोदी जी हार रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि भाई 370 नहीं आ रहा है, अरे भाई 320 पे आएगा तो सरकार तो उन्हीं की बनेगी। वही जब विपक्ष की बात आती थी तो प्रशांत किशोर ने विपक्ष को, ये तो सबको पता था कि अप्रैल मई 2024 में चुनाव है, तो जो लोग भी आज विपक्ष की भूमिका में हैं, या जो इंडिया गठबंधन है या जो इंडिविजुअल पार्टी हैं, इनको किसने रोका था कि ये 3 बरस पहले ये गठबंधन बना लेते, 3 बरस पहले वो किसानों का मुद्दा उठा लेते, 3 बरस पहले वो सीट शेयरिंग कर लेते, 3 बरस पहले उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया कर दिया होता। मुझे आप बताइए कि अगर यही गठबंधन का नाम 3 बरस पहले होता तो शायद ज्यादा लोगों को इसकी समझ होती। अगर ये सीट शेयरिंग आज जो कर रहे हैं 2 बरस पहले कर लिया होता तो लोगों को ज्यादा बेहतर समझ होती कि मेरे क्षेत्र से कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। हु हैज प्रिवेंटेड यू दैट? तो पिछले 3-4 महीनों से पूरे चर्चा का जो केंद्र रहा है वो 370 और 400 पार, ये चर्चा में रहा है, और इसको आप एक तरह से बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझ लें, उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी की ताकत समझ लें, या विपक्ष की बेवकूफी समझ लें। बट आई डू नॉट सी एनी मटेरियल अपसाइड टू द कांग्रेस नंबर व्हाट एग्जिस्ट टुडे। आई डू नॉट सी अ मटेरियल चेंज इन दैट। डाउनसाइड में मटेरियल चेंज हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि अगर आप 50 पे हैं, वहां से 20 सीटों का भी नुकसान हो जाए तो दैट वुड बी काउंट, दैट आई वुड काउंट एज अ मटेरियल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। अगर 50 बढ़ के 75 हो जाए तो उससे देश की राजनीतिक आबो हवा पे कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक आई डू नॉट सी अ मटेरियल पॉजिटिव चेंज इन द आउटकम फॉर कांग्रेस। प्रशांत किशोर के बोल और गोदी मीडिया के पोल को मिलाकर आंकलन निकालने के बाद आम जनता इस नतीजे तक पहुंची। देखो, जल्दी जल्दी पॉइंट को सम अप करते हैं। बात यह है बेसिकली कि प्रशांत किशोर एक चुनाव रणनीतिकार हैं जो कि काफी सफल रहे हैं अपने करियर में।
तो उनका एक एक स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है। इसलिए आप सारे इलेक्शन इंटरव्यूज देख जाइए प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि मोदी के नाम पे 300 सीटें आने वाली हैं या 270 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आएंगी। 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। वहीं जब विपक्ष की बात आती थी तो प्रशांत किशोर बार बार विपक्ष को बैकफुट पर दिखाते थे और विपक्ष के नेताओं को कटघरे में लेते थे। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। He needs somebody who can come and execute what he thinks is right. भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। There is no harm in just taking a back step. भैया तुम चला के देखो 5 साल। इससे ज्यादा और इन पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी क्योंकि प्रशांत किशोर वैसे नंबर बताने से बच भी रहे थे। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूँ। मैंने पहले कहा कि नंबर मैं नहीं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी के बता सकूं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन फाइनली उन्होंने अब इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया और उसमें भी इनके साथ No, he's got one wrong, which I sometimes occasionally remind him of. जब यूपी के लड़के पहली बार 2017 में लड़े थे, मेरे पास इनका एक मैसेज था कि वो जीत रहे हैं। The day of the नहीं, इन्होंने मुझे भी बताया था। वो तो आप मानते हैं। irony. I have been, you said कि in 10 year my career, one mistake everyone has pointed कि भाई यूपी के लड़के आपका फेल हो गया। आज वही यूपी के लड़के पूरा होप बन के देश में Without प्रशांत किशोर। Without प्रशांत किशोर। यानी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ती। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या क्या है? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा देखिए सेलेक्टिवली क्या है कि अमित शाह किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अमित शाह को बोले कि आपने कहा था बंगाल में और आपका नंबर नहीं आया। कोई नहीं पूछता ये बात। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको 100 सीट आएगा, 100 से कम आएगा। आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था और आपने कहा प्रशांत जी आपको हम लोग पूछेंगे, कैमरे पर पूछेंगे, नहीं होगा पूरे बीजेपी वाले ट्रोल करेंगे। मैंने कहा भैया कर लीजिएगा, अगर 100 से ज्यादा आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। उसके बाद मैं आपसे मिला हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं और अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा आता तो आप मेरे से पूछते भी। लेकिन उस चुनाव के बाद कई बार आप अमित शाह से मिले, कई बार आपने उनका इंटरव्यू लिया। आपकी या किसी मीडिया वाले की ये जरूरत नहीं कर सकता है कि जाके अमित शाह से पूछे कि भाई 200 सीट आपने कहा था, अमित शाह जी आप इतने जगह चुनाव जीते हैं लेकिन बंगाल में आपसे गलती हो गई। ये कोई आज तक मुझे ये सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जवाब नहीं देंगे, वो देंगे जवाब। कोई सवाल पूछता ही नहीं है कि भाई आप 10 में 8 आप जीते लेकिन बंगाल में आपसे, आपके आकलन में, आपके अनुमान में गलती हुई, कम से कम इतना तो मानो भाई। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।